हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं आपका होस्ट प्रियांशु। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ नीलकंठ महादेव जी के टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ से नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। आज मैं आप सबको नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा पर लेके चलूँगा। आज के ताज़ा आपको मैं अपडेट शेयर करूँगा कि मार्ग पे कितनी भीड़ है, मंदिर में कितनी भीड़ है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जहां से नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा शुरू होती है, नीलकंठ टैक्सी स्टैंड से देखिए आपको दोनों साइड भंडारे मिल जाते हैं। यात्रा के शुरुआत में ही आपको भंडारे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप प्रसाद लेके विश्राम कर सकते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो रास्ता है जिससे मैं चलकर अभी जानकी सेतु से आया था। और जानकी सेतु से देखिए यहाँ तक चल के जो मैं आया हूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस है करीब 1600 मीटर के आसपास, करीब 1.5 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए जो रास्ता जाता है, देखिए वो सामने लिखा है नीलकंठ पैदल मार्ग। पगडंडी वाला रास्ता दोस्तों यहाँ से शुरू होता है और इसका डिस्टेंस करीब यहाँ से 12.5 किलोमीटर के आसपास है। चलिए दोस्तों, अब हम भी यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। और ये देखिए दोस्तों, कितने सारे यात्री लाइन में अभी पहले से ही आपको दिख रहे हैं। भीड़ कितनी ज़्यादा है इस रास्ते पे कि पिछली बार जब मैं आपको लेकर आया था तब से और अब में काफ़ी फ़र्क है। देखिए कितने यात्री चल रहे हैं। देखिए लाइन लगातार लगी हुई है, नीचे आने वालों की और जाने वालों की भी। देखिए दोस्तों, यात्रा शुरू करने के बाद आपको एक और भंडारा रास्ते में मिल जाता है। ये देखिए कितने सारे भोले यहाँ पे खड़े हैं, प्रसाद ले रहे हैं। काफ़ी बड़ा भंडारा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपको प्रसाद लेने की पूरी सुविधा है। आप यहाँ प्रसाद लीजिए, विश्राम कीजिए, फिर अपनी यात्रा आगे कीजिए। अंदर देखिए कितने सारे भोले बैठे हुए हैं और प्रसाद ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, ये पीछे से जहाँ से यात्री आपको आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग पैदल चल के अभी आए हैं। और देखिए जो ये सीढ़ी वाला रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ से दोस्तों असली चढ़ाई शुरू होती है। और वहाँ से जहाँ से हम चलकर आए हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस करीब 1.5 किलोमीटर है। और देखिए लेफ्ट साइड में ये मोनी बाबा की कुटिया के लिए एक रास्ता चला जाता है। और यहाँ पर एक भंडारा भी लगा हुआ है। अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक भंडारा मिल जाता है। यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछली बार जब मैं आपको यहाँ लेकर आया था उस समय भी कुछ गिने चुने यात्री यहाँ पे दिख रहे थे, और आज मेरे ख्याल से करीब 1 लाख से ऊपर यात्री होंगे, जैसा मुझे अभी तक अंदाज़ा लगा है इस पैदल मार्ग पे यात्रा करते हुए। क्योंकि पूरे पैदल मार्ग पे अभी तक जहाँ तक मैं चलकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे देखने के लिए मिली है, और हो सकता है कि आगे मंदिर में और भी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिले। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग शॉर्टकट से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप लोग नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा पर आते हैं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बरसात का मौसम है तो मिट्टी वाले पहाड़ हैं यहाँ पे, वो फिसलन है, तो कहीं आपका पैर ना फिसल जाए। अगर आप शॉर्टकट से जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से ऊपर चढ़िएगा। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, ऋषिकेश शहर का सुंदर नज़ारा बाबा की पैदल यात्रा से। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जानकी सेतु ये वो जगह है दोस्तों जहाँ से श्री नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देखिए, ये सामने वो नज़ारा है, माँ गंगा का पवित्र गंगा जल जानकी सेतु के नीचे से प्रवाहित होते हुए। और देखिए ये सामने आपको ऋषिकेश शहर का सुंदर नज़ारा।
हर हर महादेव। कितना सुंदर नज़ारा है ये देखिए दोस्तों। दोस्तों मौसम भी आंख में चोली खेल रहा है, कभी धूप चली जाती है, कभी धूप आ जाती है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश नहीं है आज। दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूरी पर अब आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाता है। जब मैं पिछली बार आया था दोस्तों तब पानी के सारे नल बंद थे, लेकिन अब सब नलों में आपको पीने के लिए पानी मिलेगा पूरी यात्रा में, नीचे से लेके ऊपर मंदिर तक। हर हर महादेव। दोस्तों पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पर खाने पीने के लिए दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पे आप जलपान कर सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। आपको हर 100-50 मीटर पे एक दुकान देखने के लिए मिल जाएगी। जब मैं आपको पिछली बार यहाँ दर्शन कराने के लिए लेके आया था दोस्तों, उस समय दुकानें कम थी, लेकिन अब दुकानें हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चाहे नीलकंठ महादेव जाइए, चाहे आप अमरनाथ यात्रा जाइए, चाहे आप केदारनाथ धाम जाइए, या आप जाइए कैलाश मानसरोवर, भगवान भोलेनाथ आपको पहाड़ों पे मिलेंगे, वीरानों पे। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों पैदल मार्ग के दर्शन नीलकंठ महादेव जी के। इस समय मैं यात्रा पे हूँ, देखिए कितनी भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। और ये देखिए भीड़ ऊपर जहाँ मैं जा रहा हूँ, देखिए वहाँ कितनी भीड़ है ऊपर तक। हर हर महादेव। दोस्तों पैदल मार्ग पे अब थोड़ी फिसलन हो गई है, बारिश के बाद थोड़ी सी काई सी जम गई है, तो अगर आप लोग पैदल मार्ग पे चलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पैर इस समय फिसल रहा है, तो शूज़ पहन के आइएगा अगर हो सके, नहीं तो पैर फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक जगह मैं भी गिरते गिरते अभी पीछे बचा हूँ। ये दोस्तों देखिए यहाँ से कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है आज भी। यहाँ से कठिन चढ़ाई है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल भी नहीं पा रहा हूँ आज। पिछली बार जब मैं आप सबको यहाँ यात्रा पे लेकर आया था तो भीड़ बिल्कुल कम थी, लेकिन आज तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं कहता हूँ कि शायद मंदिर के अंदर जाके 1 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु दर्शन के लिए शायद मिलेंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। हर हर महादेव। दोस्तों आपको ऊपर वो टावर मैं दिखाता हूँ, देखिए ये वो टावर है जहाँ से कहते हैं कि नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बिल्कुल पास आ जाता है, और यहाँ से ढलान शुरू हो जाती है बाबा के मंदिर तक, बस वहीं तक आपको चढ़ाई करके जाना होता है। इस समय मंदिर के मैं पास पहुँच चुका हूँ, करीब करीब शायद मुझे 1 घंटे का समय लगेगा दोस्तों मंदिर पहुँचने में अभी। हर हर महादेव। ये दोस्तों देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू जहाँ से हो जाती हैं, वहाँ आपको कठिन चढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए ऊपर तक जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये चढ़ाई थोड़ी कठिन है। इन जगहों पे आप थोड़ा सा रुकें, विश्राम करें, फिर थोड़ा आगे चलें, इस तरीके से आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे। हर हर महादेव। और भीड़ दोस्तों आज बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आज तो बहुत ही भीड़ है नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा पर। ये देखिए कितने दूर से यात्री एक लाइन में चले आ रहे हैं, कई हज़ार यात्री इस समय पैदल यात्रा पर हैं। और दोस्तों मंदिर में मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। ये देखिए कितनी पब्लिक ऊपर तक जा रही है, तो देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, अभी चढ़ के जाना है ऊपर तक। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों पिछली बार जब मैं आपको 8 जुलाई के दिन यहाँ लेकर आया था दर्शन कराने के लिए, तब आपने देखा होगा कि कितनी कम भीड़ थी, अपन बड़ी आसानी से यात्रा कर पा रहे थे। आज देखिए पैर रखने की जगह नहीं है पैदल मार्ग पे।
दोस्तों इस समय मैं पुंडरासू गांव पहुंचने वाला हूं। चढ़ाई काफ़ी कठिन है, थोड़ा रुक रुक के विश्राम कर करके आप अपनी यात्रा करें तो उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे एक बार में तो थकान आपको ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। हर हर महादेव। दोस्तों इस समय मैं पुंडरासू गांव पहुंच चुका हूं और यहां से एक मंदिर करीब 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। देखिए पिछली बार जब मैं आपको लेकर आया था तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। इस बार देखिए कितनी भीड़ है कि सड़कों पे आपको जगह नहीं दिख रही होगी। ये देखिए कितने सारे भोले मेरे सामने चल रहे हैं। हर हर महादेव। पुंडरासू गाँव में दोस्तों आपको बहुत सारे होटल भोजनालय मिल जाते हैं जहाँ बैठ के आप भोजन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे यात्री दर्शन करके वापस आ रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, देखिए आने वालों की संख्या भी कितनी ज़्यादा है। दोस्तों पुंडरासू गांव से नीचे की तरफ देखिए सीढ़ियां जा रही हैं। कितने सारे यात्री नीचे जा रहे हैं। देखिए वो सामने लिखा भी है नीलकंठ मार्ग। यहाँ से दोस्तों ढलान शुरू हो जाती है। अब यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं है। भोलेनाथ के मंदिर तक अब आपको यहाँ से पैदल नीचे ढलान पे जाना है। जो भी चढ़ाई थी बस यहीं तक थी। यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू होती हैं पुंडरासू गाँव तक। ये देखिए जो यात्री पीछे से आ रहे हैं। अब यहाँ से आप ढलान पे सीढ़ियाँ उतर के मंदिर तक चले जाएंगे। हर हर महादेव। पुलिस के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं दोस्तों इस बार कांवड़ यात्रा में। ये देखिए पीछे से यात्रियों को रोक दिया गया है, अब मेरे सामने छोड़ा गया है। जब तक आगे के यात्री आगे नहीं जाते तब तक पीछे से यात्रियों को छोड़ा नहीं जाता। ये देखिए कितने पीछे तक लाइन लगी हुई है और अब इन यात्रियों को छोड़ दिया गया है। तो अब देखिए ये आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए हर हर महादेव। ये देखिए कितनी भीड़ आ रही है दोस्तों पीछे से। ये देखिए दोस्तों मंदिर से पहले ही कितने हज़ारों यात्री इस समय मेरे सामने चल रहे हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है इस समय यहाँ पे। ये देखिए नीचे तक बिल्कुल फुल है नीलकंठ महादेव जी की ये पैदल यात्रा। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों मंदिर से करीब 600-700 मीटर पीछे मैं इस समय हूँ। और देखिए यहीं से लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखिए और ये भी सोचिए आज 19 तारीख को इतनी ज़्यादा भीड़ है तो शिवरात्रि वाले दिन यहाँ कितनी भीड़ होने वाली है, अंदाज़ा लगाइए इस बात का। ये देखिए यहीं से लाइन चालू है जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ दोस्तों। ये देखिए और यहाँ से मंदिर करीब करीब 600 से 700 मीटर आगे है। ये देखिए दोस्तों मंदिर से करीब करीब इस समय मैं आधा किलोमीटर पीछे हूँ और आपको देखिए कितनी लंबी लाइन है मेरे पीछे तक। ये देखिए पीछे तक लाइन है पूरे श्रद्धालु खड़े हैं भीड़ में नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और वो देखिए सामने लाइन भी चल रही है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों इन दिनों नीलकंठ महादेव जी में। अगर आप लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको अच्छा खासा लंबे समय तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से करीब करीब 6 से 8 घंटे के लिए आपको दर्शन करने में लगने वाले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों इस समय मैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं और करीब करीब नीलकंठ महादेव जी के मंदिर से
पीछे 700-800 मीटर तक पीछे तक लाइन लगी हुई है। करीब करीब 1 लाख आदमी इस समय यहाँ मौजूद है नीलकंठ महादेव जी के इस मंदिर में। मैं पीछे तक लाइन देखकर आया था, देखिए मेरे पीछे भी आपको लाइन दिख रही होगी, और मैं आपको और पीछे तक लाइन के दर्शन कराऊंगा कि दिखाऊंगा कितनी लंबी लाइन है। अगर आप इन दिनों यहाँ दर्शन करने आते हैं तो दोस्तों आपको 6 से 8 घंटे की वेटिंग है, कम से कम आपको 6 से 8 घंटे दर्शन करने में अभी आपको लगेंगे शिवरात्रि के समय तक। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, भोले बाबा के भक्तों की संख्या नीलकंठ महादेव मंदिर में, कई हजार यात्री इस समय मेरे आंखों के सामने हैं। 1000 नहीं लाखों बोले। और इस समय यहाँ पे पैर रखने की भी कहीं जगह नहीं है। ये देखिए, हर हर महादेव। दोस्तों ये थे दर्शन श्री नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा के। अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस में आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपको किसी दूसरी जगह पे, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमामि गंगे।